मुसलमान तो लग गया है भाजपा को हराने में। नहीं, भाजपा को नहीं हराना हमको, अभी किसी को हराना नहीं है। अभी सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पतंग को जिताना है, पतंग को वोट देना है, जीते या हारे ओवैसी साहब को कामयाब करना है। लोग कह रहे हैं सरकार बन रही उनकी, ठीक है, अखिलेश की। सरकार बने न बने, अब जितना पब्लिक है वोट दे MIM आपकी। MIM हाँ, सोच लिए सोच ली हमसे एकदम जियरा से। हम ये सोच लिए हैं कि हमको शिक्षा चाहिए और अखिलेश यादव सिर्फ हमको ट्रक ड्राइवर बनाए, टैक्सी ड्राइवर बनाए, रिक्शा ड्राइवर बनाए। पतंग उड़ाएंगे और स्कूल बनवाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब अपने बच्चों को हम ड्राइवर नहीं बनवाएंगे। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए अब मैं पूर्वांचल में आ चुका हूँ। यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं, जो 5वें चरण में चुनाव है। एक गांव में आया हूँ, लोगों से बात करते हैं कि क्या रुझान है, किस तरफ सोचते हैं। पहले सर आप ही को पकड़ता हूँ, क्या रुझान है यहाँ पर? यहाँ पे रुझान सिर्फ MIM का है और कोई भी कैंडिडेट वैसा दिख ही नहीं रहा है कि मतलब जिसको हम वोट करें। हमको सिर्फ अनिल सरोज दिख रहा है जो उस काबिल लग रहा है, और कोई उस काबिल दिख ही नहीं रहा है। पश्चिम में तो साइकिल चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, साइकिल बस पंचर हो गई है, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। का किसको सोचे हैं ये बता दीजिए। हम लोग तनिक सरोज को सोचे MIM को वोट MIM देना। से? हाँ, भरोसा है उन पे? एकदम भरोसा है। ना किए तो हम कहते न करें तब भी भरोसा है, करेंगे तब भी भरोसा है। ताली बजा। अखिलेश यादव के नाराज हो गए लग रहा है। अब बिल्कुल नाराज है। उनके अब्बा मुलायम सिंह तो गड़बड़ाई पहले से कही दिया, क्या करे बेचारा अखिलेश। क्या किए बताओ तो। अरे जब उसका साथ तो खुद ही छोड़ दिया बेटे को अपने, तो क्या करे बेचारा, वो मजबूर है। अच्छा, आपके यहाँ समस्या क्या है? अरे हमारे यहाँ बहुत समस्या है भाई, बहुत सी सरकार आई, कुछ काम नहीं किया। मुसलमानों को तंग करने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। हाँ, इसलिए मुसलमान उनसे नाराज हो चुका आप सबसे। अब समाजवादी हर एक पार्टी से नाराज है, MIM से अब खुश है, उसी को वोट करेंगे। चलिए ठीक है, आप क्या सोच रखे हैं? मैं सोच रखा हूँ MIM यहाँ मजबूत हो, असदुद्दीन अवैसी की सरकार बने और उनके हाथों को मजबूत करे, और इस क्षेत्र से ये जो MIM के कैंडिडेट हैं वो जीतें। कुछ नहीं, हम लोग बिना पैसे वोट देंगे पतंग को वोट देंगे। अगर काम नहीं किए तो काम करें या ना करें, लेकिन करेंगे, उम्मीद है करेंगे। अच्छा, उम्मीद है करेंगे। अच्छा, अनिल सरोज को देख रहे हैं, अवैसी साहब को आप देख रहे हैं? दोनों को देख रहा हूँ। दोनों को देख अगर इनको वोट देंगे, ये जीतेंगे, तो अवैसी साहब मजबूत होंगे जी, पूरे देश मजबूत होंगे जी। हाँ, हम अपना वोट MIM को देंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाएंगे, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही ऐसे हैं जो मुसलमान है और हर जगह खड़े मिलते हैं। बाकी तो हर कोई पार्टी, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब अपने अपने वोट बैंक को लिए ही लड़ते हैं। बाकी मैं देख रहा था यहाँ लिस्ट, आपके क्षेत्र में अब्दुल वाहिद खड़े हुए अकेले कांग्रेस के। जी क्या लग रहा है जी, इनका वोट नहीं मिलेगा, कोई वोट नहीं मिलेगा। ये हमारे जिले के ही नहीं है, ये हमारे जिले के नहीं है, जिले के ही नहीं है। हाँ। ये बाहर से आए हैं, इलाहाबाद से आके लड़ रहे हैं। अच्छा जी, अनिल सरोज हमारे बगल के हैं। अगर बाहर जाए कोई बात नहीं, कांग्रेस तो है यार। कांग्रेस कब की पार्टी हो गई? कांग्रेस तो कब की ब्राह्मण वाली पार्टी है। वो तो आरएसएस की चड्डी पहनने वाली पार्टी है। राहुल गांधी का कौन से मुसलमान की देसी हो गए जी। और अखिलेश यादव बाहर की बात की, चलो ठीक है, अब बाहर की बात है। अवैसी साहब भी तो हैदराबाद के हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के हैं, लेकिन मुसलमान है, हमारे लिए लड़ रहे हैं हर जगह पे, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे जहाँ, वही मिलते हैं लड़ने के लिए। बाकी तो कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है जी। नहीं लग रहा है आपको मुसलमान साथ देने वाला है? मुसलमान तो पूरी तरीके से मुसलमान तो लग गया है भाजपा को हराने में। नहीं, भाजपा को नहीं हराना हमको, अभी किसी को हराना नहीं है। अभी सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पतंग को जिताना है, पतंग को वोट देना है, जीते या हारे ओवैसी साहब को कामयाब करना है। अखिलेश यादव का साथ छोड़ देते हो आप, तो उनके साथ कौन जाएगा? अरे बहुत लोग हैं जाएंगे, कहा जाएंगे नहीं, कहा सब छोड़ दे ही उनका एकदम मई कि उनका छोड़ दे ना जा भैंसी चरावा। माहिर जाइए अभी नहीं जात है यार, आधे ज्यादा यही बाइकाट। क्यों, कुछ रीजन होगा? कोई नफा नुकसान नहीं पाए तो क्या करें, उनके पीछे चाटत रहा है, उनका पीछे बन के। लोग कह रहे हैं सरकार बन रही उनकी, ठीक है, अखिलेश की। सरकार बने न बने, अब जितना पब्लिक है वोट दे MIM आपकी। MIM हाँ, सोच लिए हमसे एकदम जियरा से। चलिए ठीक है सर, आप क्या सोच रखे हैं?
नहीं अपना बस वही है, पतंग निशान। पतंग निशान। अन्य सब कुछ बाकी सब कुछ नहीं, हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। अच्छा, मुसलमान ही कह रहे हैं, वो तो पासी है। अरे पार्टी है तो क्या हुआ, यहाँ तो वहीर, गड़रिया, चमार, पार्टी सब लड़ चुके हैं। मुल्ला मुलायम गद्दार है भाई। मुजफ्फरनगर देखो ना यार, क्या किया अभी। मुजफ्फरनगर देख लो, 100 से 500 आदमी जो है कटवा डाला साला, वो मुसलमान दगाबाज है। हाँ, मुजफ्फरनगर देख लो। हाँ, हरा हरा गमछा पहने हुए MIM का। कल मेढ़ौली में आप देखे होंगे कुछ लोग थे जो RK वर्मा को सपोर्ट कर रहे थे। वो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि वो हमारी कौम जिस रास्ते पे चलना चाहे चले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम ये सोच लिए हैं कि हमको शिक्षा चाहिए। और अखिलेश यादव सिर्फ हमको ट्रक ड्राइवर बनाए, टैक्सी ड्राइवर बनाए, रिक्शा ड्राइवर बनाए हैं। हमको शिक्षा नहीं दी गई है। आप पूरा गांव का सर्वे करिए, कहीं भी अगर 10वीं 12वीं से ज़्यादा कोई पढ़ा मिलेगा तो बताइएगा। 10वीं पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए, लाइसेंस बन गया, चलो गाड़ी चलाते हैं। ये माहौल कौन पैदा किया है? सिर्फ अखिलेश यादव पैदा किए हैं, दूसरा कोई पार्टी नहीं किया है। सिर्फ अखिलेश यादव, मायावती का ये काम है, उन दोनों ने मिलकर किया है। अब हमको सिर्फ शिक्षा चाहिए। हम इस नाम पे, इस वजह से MIM को वोट देंगे और इंशाल्लाह जिताएंगे MIM को। और अपने आने वाली नस्लों को ये बताएंगे कि साइकिल पे कभी मत सवार होना, हाथी पे कभी मत सवार होना। अगर सवार होना है तो सिर्फ पतंग उड़ाना है, आपको कुछ नहीं करना। पतंग उड़ाएंगे और स्कूल बनवाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब अपने बच्चों को हम ड्राइवर नहीं बनवाएंगे। अवैधी साहब तो अपना जो है हैदराबाद का फार्मूला लेके आए। हैदराबाद का फार्मूला बुरा क्या है? वहाँ पे जाके आप देखिए कितनी सारी स्कूलें हैं, हॉस्पिटल है, जिधर फ्री में पढ़ाई होती है, फ्री में इलाज होता है। क्या बुरा है? वही हमको भी चाहिए, सेम चाहिए। आप देखिए तो सबसे बड़ा जो है मतलब प्रदेश उत्तर प्रदेश माना जाता है राजनीति के माहौल में। सबसे ज़्यादा मतलब गिरा हुआ उत्तर प्रदेश है। इधर कोई विकास ही नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए क्या है, कुछ नहीं है। मगर विकास वहाँ का देखिए, हैदराबाद का देखिए। बात कर रहे हैं आप, योगी जी कह रहे हैं पूरे दुनिया का विकास में दूसरा राज्य है ये अपना। वो जो योगी के बाद सुनो तो जो योगी जी बोल रहे हैं वो सिर्फ पोस्टर में दिख रहा है। आप देखोगे तो कहीं कलकत्ता का फ्लावर पोस्टर में आ रहा है, तो कहीं अमेरिका की फैक्ट्री आ रही है। इस हिसाब से विकास है। आप इधर से जाइए, रोड देखिए, कितने साल हो गए ऐसे की ऐसे पड़ा है। गाँव वाले पैसा चंदा करके तो रोड बनाते हैं, चक रोड। न प्रधान देता है, न जो है विधायक आता है। कभी आज मैं 28 साल का हो गया हूँ, आज तक कोई विधायक हमारे गाँव में आया ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अब इस बार सिर्फ पतंग, हमारी ज़मीन हमारा पता पूछती है, हम गर्दिशों में कहाँ हैं, ये हिंदुस्तान से हमारी दिल लगी पूछती है। हम लोग इतनी मोहब्बत करते हैं इस मुल्क से, हमको गद्दार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? ये मानसिकता लोगों की बना दी गई है कि नहीं ये मुसलमान है तो आतंकवादी है। ऐसा नहीं है। हम इस बार अपनी ज़मीन ढूंढना। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होके आया, जहाँ दूसरा चरण भी हो चुका है। वहाँ जो है मुसलमानों को कहा जा रहा है कि इस्लाम खतरे में आ गया है, इसलिए सपा को वोट दीजिए। इस्लाम कभी नहीं खतरे में आएगा। वो इस्लाम खतरे में ला के इस्लाम ये राजनीति में जो इस्लाम खतरे में ला रहे हो सारे गद्दार है। सबसे बड़े बेवकूफ़ है। राजनीति से और इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, दोनों अलग है। इस्लाम एक अलग है, राजनीति अलग है, ठीक है। तो इस्लाम का राजनीति का कोई मुकाबला नहीं है। इस्लाम के मुकाबले कोई नहीं पहुंच सकता है, वो कभी नहीं खतरे में, सिर्फ पतंग। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए पूर्वांचल में आया हूँ ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए। गांव में आया था सर्वे के लिए, लोगों से देखा ना आपने, आप ही देख चुके हो लोगों का क्या मुद्दा है, क्या कह रहे हैं। यहाँ पर 27 तारीख को 5वें चरण में चुनाव है। बने रहे इसी तरह हमारे साथ। धन्यवाद।